हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स GADB पर। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि लोग बाग क्लैरिफाई तो करते नहीं हैं और किसी की भी कहने पर कुछ भी मान लेते हैं। लोग कहते हुए आपने सुना होगा कि ऐसा देश में कानून है कि आप किसी भी 5 स्टार होटल में भी जाके आप फ्री में टॉयलेट यूज़ कर सकते हो और पीने का पानी आप उससे मांग सकते हो और he is liable to give you the water free of cost। बट क्या आपने कभी उस कानून को चेक किया है? आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, वहाँ भी लिखा हुआ है कि भाई चाहे कोई 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, आपको वो टॉयलेट यूज़ करने से नहीं रोक सकता और आपको पीने का पानी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इस तरह की लोग बाग यूट्यूब पर भी वीडियो बना कर डालते रहते हैं, जगह जगह कंटेंट डालते हैं। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका राइट्स आपको बताया जाता है, जो भी अधिकार आपके बताए जाते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी इंटरनेट क्लाउज पर, तो आप सिर्फ उन्हीं को देखें जहां पर कोई कानून रेफर किया गया हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। और फिर केवल रेफर किए हुए वीडियो को ही देखकर और कंटेंट्स को देखकर ही आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, बल्कि जो कानून वो रेफर किया गया है, जो सेक्शन वहाँ पर रेफर किया गया है, कोई जजमेंट को रूलिंग अगर रेफर की गई है तो प्लीज़ पहले उसे चेक करिए, पहले आप उससे संतुष्ट होइए तो अपने उस अधिकार को यूज़ कीजिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक दोस्त के पास था तो वो मेरे से कहने लगा कि यार तुम तो एडवोकेट हो और उसके बावजूद भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं बताते हो। देश में ऐसा भी कानून है, हमने सुना है किसी से कि हम किसी भी 5 स्टार होटल में जाकर, छोटे से किसी भी बड़े होटल में पूरे देश में उसका टॉयलेट फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर यूज़ कर सकते हैं और पीने का पानी भी हम उससे ले सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, वो मना नहीं कर सकता। तब मैंने उसको समझाया कि भाई तूने कहाँ पे लिखा देखा ऐसा? उसने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसमें मुझे बताया गया था। मैंने कहा क्या उसने कोई सेक्शन वगैरह रेफर किया हुआ था उसके अंदर, कोई कानून? कि हाँ, उसने मुझे बताया था उस वीडियो में लिखा हुआ था द सराय एक्ट 1867 सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7। मैंने सेक्शन पढ़ा तूने? कि पढ़ा तो नहीं, जो वो भी किसी वकील का ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने मुझे बताया, दिखाया, फिर मैंने इसको जब देखा, जब पढ़ा, तो फिर मैंने उसको वो सेक्शन निकाल के उसको पढ़ाया, उसे समझाया। और वही चीज़ मैं आपको भी समझाने वाला हूँ दोस्तों, कि किसी भी सोशल साइट पर आप जाकर यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ जो भी ऑथेंटिक चैनल्स हैं सिर्फ उन्हीं की ही वीडियोस पर या उन्हीं के कंटेंट्स पर ही आप भरोसा करें, और उस पर भी भरोसा तब करें जब आप उसको देख लें, उसको क्लैरिफाई कर लें, मैच कर लें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिया। कहीं ऐसा ना हो कि केवल किसी के कह देने से मात्र से ही आप मान लो। यदि मैं भी अपनी वीडियो में अगर आपको कुछ कहता हूँ कि आपके ये अधिकार हैं, आपके वो अधिकार हैं, तो केवल मेरे कहने से ही मत मानो। मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ कि किस सेक्शन में, कहाँ कानून में ये लिखा हुआ है, आपको क्लैरिफाई करता हूँ। आप उसको खुद भी जाएं, खुद भी एक्ट देखें, उस एक्ट को
आप पढ़ें, फिर उसको क्लेरिफाई करें, तब उसको आप एक्सेप्ट करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ ताकि शायद आपने भी कभी किसी के मुँह से सुना हो और पता चले कि आप घुस जाओ किसी होटल में और उससे लड़ने लगो और वो आपके साथ बदतमीजी करने लगे। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप इसको समझ लें कि कानून तो है, बट ऐसा कानून नहीं है कि आप उसको जाके अपना अधिकार जमाने लगो। द सराय एक्ट 1867 बना हुआ है, वो उसके लिए बना हुआ है कि जगह जगह जहाँ पर ये छोटे छोटे होटल जो बने हुए थे, जो आजकल होटल बन गए हैं, धर्मशाला वगैरह हुआ करती थी, तो उस पर ये कानून बना था, उससे रिलेटेड है। और जिस सेक्शन को लोग बाग भ्रांति करके बताते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। वो सेक्शन है सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। यदि आप ड्यूटीज ऑफ कीपर ऑफ सराइज को आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कीपर ऑफ ए सराय शैल बी बाउंड। जो उसका कीपर है, जो मैनेजर है उस सराय का, वो बाउंड होगा, लायबल होगा किस चीज़ के लिए? व्हेन एनी पर्सन इन सच सराय इज इल, यदि उस सराय में कोई पर्सन बीमार है, ऑफ एनी इन्फेक्शन और कंटेजियस डिसीज, कोई भी खतरनाक बीमारी से, किसी इन्फेक्शन से या मर जाता है, तो उसकी टू गिव इमीडिएट नोटिस देयर ऑफ टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसकी सूचना तुरंत ही जो उसके एरिए में कोई चौकी पुलिस स्टेशन है उसको तुरंत देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा इसके पॉइंट है, एट ऑल टाइम when required by any magistrate or any other person duly authorized by the magistrate of the district in this behalf। तो दोस्तों यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एनी अदर पर्सन। पहले मैं आपको पूरा सेक्शन पढ़ा देता हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑल एट ऑल टाइम व्हेन रिक्वायर्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट or any other person duly authorized by the magistrate of the district in this behalf to give him free access to the sarai and allow him to inspect the same or any part thereof। तो दोस्तों जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एनी अदर पर्सन, ये तो लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि लोग अपने मतलब की बातें बहुत जल्दी पकड़ते हैं। उन्होंने पढ़ लिया, और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं तुम ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आगे एक वर्ड है, डूली ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, जिसको उस मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो। किस चीज के लिए? एक आगे आया, टू गिव हिम फ्री एक्सेस टू द सराय। अब गिव हिम फ्री एक्सेस, ये देख लिया फ्री एक्सेस के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं देखा कि आगे क्या लिखा हुआ, एंड अलाउ हिम टू इंस्पेक्ट द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो दोस्तों इस सेक्शन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। इसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है वो किसी मजिस्ट्रेट के लिए लिखा हुआ है कि कोई मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा जो ऑथराइज किया हुआ कोई भी पर्सन है वो उसमें जाएगा, सराय में जाएगा। मतलब फ्री एक्सेस का यहाँ पे जो मीनिंग है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि उसको रोक नहीं सकता अंदर घुसने से, किसी मजिस्ट्रेट को और उसके द्वारा ऑथराइज पर्सन को, जो वहां का कीपर है, वो रोक नहीं सकता फ्री एक्सेस, वो कभी भी जा सकता है। एंड अलाउ हिम, और उसको अलाउ करेगा, इंस्पेक्ट द सेम और एनी पार्ट देयर ऑफ, उसको चेक करने के लिए उसको अलाउ करेगा, उसको रोक नहीं सकता। इसका मीनिंग ये है। अब लोगों ने इस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाली हुई है कि देश में कानून है। गूगल पर आप ब्लॉग्स देखोगे, सब बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, इस सेक्शन को रेफर तक किया हुआ है। लेकिन इसका मीनिंग, जो इसका इंटरप्रिटेशन है, वो पता नहीं उनकी समझ में नहीं आया है या उन्होंने समझना नहीं चाहा है, और पता नहीं क्यों लोगों को गुमराह किया है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों यदि आगे से आपको कोई इस तरीके से भ्रांतियाँ आपको बताता है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें, और पहले सेक्शन और उस कानून को रेफ़र करें, और रेफ़र करने के बाद उसको खुद पढ़ें, और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो किसी लीगल एडवाइज़र से आप उसकी इंटरप्रिटेशन समझ लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको किसी भी सेक्शन में, किसी भी कानून में, कोई इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। किसी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन दैट, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से, उसको कोशिश करूँगा विद इलस्ट्रेशन आपको मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, और आज के बाद आप
किसी भी तरह के फालतू वीडियोस पर कोई भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि आप उसमें दिए गए कानून और सेक्शंस को रेफ़र नहीं कर लेते। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये वीडियो जैसे लोगों तक पहुंच सके और लोगों को कानून की जो गलत जानकारी दी गई है वो उनको प्रैक्टिकली पता चले कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ताकि आपके आगे कोई मुसीबत खड़ी ना हो सके और आपकी किसी जानकार के आगे मुसीबत खड़ी ना हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।